नमस्कार साथियों, राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2024 कक्षा 10वीं के मॉडल पेपर जारी हो चुके हैं और आज हम कक्षा 10वीं का विज्ञान का मॉडल पेपर सॉल्व है वो करने वाले हैं, जो कि बोर्ड द्वारा जारी किया गया था। और इसमें देख सकते हो सामान्य निर्देश है वो पढ़ सकते हो इसे, और 80 नंबर का पेपर रहेगा। टाइम है आपको 3 घंटे 15 मिनट दिया जाएगा। परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक लिखने हैं। प्रश्न करने अनिवार्य है। सभी प्रश्न प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखना है। जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ ही लिखना है। प्रश्नों का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक है वो उसे लिखना, मतलब कितने क्वेश्चन का आप आंसर है वो कर रहे हो। ठीक है, तो इसमें सेक्शन है वो आ चुका है आपका। निम्न प्रश्नों का उत्तर सही विकल्प पर चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों में एक साथ ही जारी हुआ है। संकुचन के समय हृदय के अंदर रक्त के पश्च प्रवाह को कौन रोकता है? जो हृदय के संकुचन के दौरान रक्त के वापस लौटने को रोकने के लिए हृदय में क्या होते हैं, वाल्व हैं वो होते हैं। इसके अलावा हृदय के निचली दो कक्ष यानी नीलों की मोटी जो दीवारें और ऊपरी दो कक्षों यानी जो अलिंदों की दीवारें हैं, पतली दीवारें, वो भी रक्त को वापस लौटने से रोकती हैं। इसका मतलब आपका सही आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी हैं वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोर्ड द्वारा जो जारी किए गए हैं मॉडल पेपर वही हम सॉल्व कराने वाले हैं। आप पूरा देख सकते हो और पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हो। दूसरा है, एक न्यूरॉन में विद्युतीय संकेतों का रासायनिक संकेतों में परिवर्तन कहाँ पर होता है? तो कहाँ पर होता है? कोशिका द्रव्य में। कहाँ पर होता है? कोशिका द्रव्य, डी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। जहाँ विद्युत संकेतों के साथ संबंधित रासायनिक परिवर्तन होते हैं। ठीक है, कहाँ पर होता है? कोशिका द्रव्य में। फिर है अगला है, मानव में मस्तिष्क का जो कार्य है वो क्या है? तो कार्य क्या है भाई? सोचना भी हम कर सकते हैं, संतुलन बनाना है, हृदय स्पंदन है, ये सभी कार्य है मानव मस्तिष्क के, मतलब उपयुक्त सभी हैं वो राइट हो जाएगा। ठीक है, सोचना, संतुलन बनाना, हृदय स्पंदन है, यादाश्त है। ठीक है, मतलब कोई भी यादाश्त चीज हमें रखनी है वो भी है ना। हाँ, अगला देखिए, आर वाई वाई जीनी संरचना का बाह्य लक्षण है वो होगा। तो क्या लक्षण होगा भाई? तो इसमें आपका होगा गोल पीला। क्या होगा? गोल पीला। नेक्स्ट है आपका अगला, आपतन कोण आई का मान होता है। तो आई का मान है वो क्या होता है भाई? इसमें से होगा परावर्तन कोण के समान होगा। किसके समान होगा? परावर्तन कोण के समान। फिर देखिएगा अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट। हाँ, क्या कह रहे हैं? बाह्य आघातों से आंखों की सुरक्षा करता है। कौन करता है भाई? तो इसमें है आपका सही हो जाएगा कॉर्निया। क्या हो जाएगा? कॉर्निया है वो जो कि करता है, सुरक्षा करता है। कैसे करता है? तो कॉर्निया एक पारदर्शी परत है। आपको याद रखना है, कॉर्निया है ना एक प्रकार की क्या है? पारदर्शी परत है, जो मानव आँख के बाह्य भाग को ढकने में मदद करती है। जो भी बाह्य भाग है उसको ढकने में मदद करती हैं। और जो है ना कॉर्निया है वो क्या होती है? पतली होती है। क्या होती है? पतली होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका 7वां नंबर, यदि किसी परिपथ में एक कूलाम आवेश को प्रभावित करने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है तो बिंदुओं के बीच विभवांतर होगा। तो विभवांतर है वो कितना होगा? तो इसमें आपका होगा 1 वोल्ट। क्या होगा? 1 वोल्ट है, सही हो जाएगा एकदम। ठीक है, फिर देखिएगा नेक्स्ट है आपका अगला। हाँ, 8 नंबर है, चालक तार का प्रतिरोध निम्न में से किस पर निर्भर है? वो नहीं करता है। तो किस पर है वो निर्भर नहीं करता है? तो देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, चालक तार की लंबाई पर निर्भर करता है, बिल्कुल करता है। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्र पर निर्भर करता है। उपयुक्त दोनों कैसे होंगे? हमें पूछा कि नहीं निर्भर करता है। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं है वो होगा सही। क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, ये सभी सही हैं। ठीक है, इन सभी पर निर्भर करता है। ठीक है, हमें पूछा नहीं करता है तो हम इसमें से ये सभी हैं, लेकिन हमें बताना है कि नहीं करता है, तो आपका इसमें सही हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर है अगला आपका, वातावरण में लोहे के ऊपर बुरी परत है वो चढ़ती है ना, तो उसमें प्रक्रिया होती है एक प्रकार की, उसको क्या कहते हैं? तो संक्षरण कहते हैं। ठीक है, संक्षरण, नमी के कारण है ना, नमी के कारण चढ़ती है ना परत इस प्रकार की। फिर देखिएगा अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट कौन सा है? आपका अगला है 10 नंबर है। हाँ, 2CH3COH प्लस Na2CO3 और फिर A+H2O प्लस CO2 उपरोक्त अभिक्रिया में यौगिक ए हैं। क्या है यौगिक ए? हाँ, तो इसमें आप आंसर है, इसमें कमेंट में बता सकते हो इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर मुझे मिला नहीं, सही नहीं मिला, इसलिए मैं आपको सही नहीं मतलब गलत नहीं बता सकता। तो इसका आंसर आप कमेंट बता सकते हो। धातुएं संयुक्ता कोष में इलेक्ट्रॉन त्याग कर किसका निर्माण है वो करती हैं? तो किसका निर्माण करती हैं? तो धनायन बनाती है। क्या बनाती है भाई? धनायन बनाती है, धनायन का निर्माण है वो करती है। ठीक है, हाँ, फिर है O3 किसका रासायनिक प्रतीक है? तो सभी स्टूडेंट को पता है O3 है वो किसका प्रतीक है भाई? ओजोन का है। ठीक है, किसका है? ओजोन का। फिर है दांतों का दंत श्रेय पीएच मान कितने होने पर शुरू होता है? तो इसमें हो गया
होगा आपका 5.5 से कम होने पर। क्या होगा? 5.5 से कम होने पर। फिर है आपका अगला नेक्स्ट, पुष्प में नर जनन भाग का नाम क्या होता है? तो इसमें सही हो जाएगा बिल्कुल पुंकेसर होगा। क्या होगा? पुंकेसर है वो एकदम सही हो जाएगा। फिर है अगला, विद्युत चुंबक बनाया जाता है। तो विद्युत चुंबक है वो बनाया जाता है, किससे बनाया जाता है भाई? तो इसका आंसर आप कमेंट बता सकते हो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, फिर है नेक्स्ट आपका अगला, हाँ दूसरा प्रश्न आ गया। दूसरे में जो कि रिक्त स्थान आपको दिए होंगे और रिक्त स्थान में आपको चूज करना है। हाँ, लार में पाई जाने वाले एंजाइम को लारिये कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? लारिये, ठीक है। हाँ, तो इसमें हो जाएगा आपका बिल्कुल एमाइलेज या फिर टाइलिन। क्या हो जाएगा? एमाइलेज, एमाइलेज क्या वो, या फिर टाइलिन, दोनों एक ही बात है, ठीक है। हाँ, फिर है आपका नेक्स्ट, प्रकृति में सबसे अधिक क्रियाशील तत्व है, अधिक क्रियाशील तत्व है वो कौन सा भाई? पोटेशियम। कौन सा भाई? पोटेशियम, ठीक है। नेक्स्ट है, मादा में अंडाशयों की संख्या जोड़ी होती है। तो इसका भी आंसर है मुझको सही नहीं मिला, आप कमेंट बता सकते हो। फिर है आपका, नल के जल का पीएच मान होता है। जो नल के जल का पीएच मान कितना होता है? इसमें होगा 6.5 से लगाकर 8.5 तक, ठीक है, के बीच होता है। जल का अपवर्तनांक होता है, जल का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33 होता है। वोल्ट मीटर को सदैव परिपथ में संयोजित है वो किया जाता है। तो इसमें से हो जाएगा आपका समांतर क्रम में। क्या हो जाएगा? समांतर क्रम में। सभी हरे पौधे एवं नील हरी शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता पाई जाती है कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भाई? उत्पादक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्पादक। इसमें सही होगा आपका उत्पादक। जो सही आंसर है वो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी जो जिसका आंसर कन्फ्यूजन है थोड़ा बहुत वो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आपका अगला, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप सर्च भी कर सकते हो, ग्रो SHIKSHE, ठीक है, ग्रो शिक्षा। तीसरा का जो पहला क्वेश्चन है, दही में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम लिखना है। तो इसमें हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। सभी स्टूडेंट को पता है लैक्टिक अम्ल। फिर निम्नलिखित तत्वों के युग्मों के संयोजन से बनने वाले स्तर द्विआधारी यौगिक के सूत्र हैं वो दीजिए, ठीक है। द्विआधारी यौगिक है ना, केवल दो अलग अलग तत्वों से मिलकर है वो बनते हैं। तो इसमें हमें दो तत्व हैं वो दिए, Mg और Cl2। तो इसमें हो जाएगा आपका सही आंसर MgCl2, एकदम सही है आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका अगला है जो कि कौन सा क्वेश्चन है? तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे का, हीरा विद्युत का चालन नहीं करता है, क्यों नहीं करता भाई? तो हीरा विद्युत का चालन नहीं करता है, एक अच्छा चालन नहीं करता है, एक अच्छा विद्युत कुचालक है। शुद्ध हीरा विद्युत का संचालन करने में असमर्थ है, क्योंकि इसमें कार्बन परमाणु के बाहरी आवरण में किसी भी मुक्त इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? कमी होती है। फिर फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? सभी स्टूडेंट को पता है 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक जो इकाई है वो क्या है? तो इसमें हो जाएगा आपका तंत्रिका कोशिका। क्या हो जाएगा? तंत्रिका कोशिका। हाँ, अब देखिएगा अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, प्लाज्मोडियम में जनन किस विधि द्वारा होता है? तो प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन नामक प्रक्रिया द्वारा प्रजनन है वो होता है। क्या होता है? बहुविखंडन, बहुविखंडन, ठीक है। और बहुविखंडन एक प्रकार का क्या है? अलैंगिक प्रजनन है। क्या है? अलैंगिक प्रजनन है, यह भी आपको याद रखना है। फिर है, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध है? तो इसमें लिख दोगे, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है, ये संबंध होता है एक प्रकार का। मुख्य अक्ष को परिभाषित करना है, तो इसमें लिख दोगे, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा या इन दोनों से जो रेखा गुजरती है उससे दर्पण की मुख्य अक्ष के नाम से जाना जाता है। फिर है आपका नेक्स्ट, क्या कारण है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद है वो नहीं करती हैं? तो वो इसमें लिख दोगे, यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपस में मिलती हैं तो उस बिंदु पर एक ही क्षेत्र की क्या होगी? दो दिशाएं होगी जहां वे मिलती है। यह नहीं हो सकता, इसलिए क्षेत्रों की रेखाएं एक दूसरे को काटती है या प्रतिच्छेद नहीं करती। ये हो नहीं सकता, मतलब कि दो दिशाएं हो, ठीक है। अगला है आपका, पर्यावरण में विघटन करने वाले जीवों की भूमिका लिखनी है। तो सूक्ष्म जीव मृत जैविक अवशिष्ट का अपघटन करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देता है। ये पदार्थ
अन्य पौधों और जंतुओं द्वारा पुनः उपयोग कर लिए जाते हैं, ये भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपको 2 पॉइंट इसमें बता दिए हैं। फिर है सेक्शन बी है आपका खंड ब, यौगिक एक्स और एल्यूमिनियम का उपयोग रेल की पटरियों में जोड़ने के लिए किया जाता है। तो इसमें यौगिक को पहचाना है, लोहा हो जाएगा। अभिक्रिया का नाम लिखना है, अभिक्रिया इसकी अभिक्रिया लिखनी है। ठीक है, क्या होती है अभिक्रिया पूरी, और ये आपका अंक भी है आपके सामने है, वो दिए हुए हैं कितने कितने नंबर का होगा। ये देखो, सबसे पहले यौगिक का पहचान हो गया ना, तो आपको आधा नंबर मिलेगा। फिर और आधा इसका और इसका 1 नंबर है आपको मिलेगा। ठीक है, हाँ, विकृत गंधिता को समझाना है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। और इसकी मतलब है ना, इसका मैं एक पार्ट लाया हूँ, अभी एक और पार्ट लाऊंगा, उसमें मैंने जो भी जितने बड़े क्वेश्चन है वो मैं आपको करूँगा। ठीक है, 4 प्रक्रियात्मक समूह का नाम बताइए। मेथनॉल की थोड़ी सी मात्रा का सेवन भी घातक हो सकता है, टिप्पणी है वो लिखनी, इस पर 2 नंबर का क्वेश्चन है। पौधे के शरीर में पोषण है वो कैसे होता है वो लिखना है। सामान्य वृद्धि और लैंगिक परिपक्वता एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। मैं इसकी PDF टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल करा दूंगा, और यहाँ पर जो अब बच्चे क्वेश्चन है वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। मादा जनन तंत्र का नामक चित्र बनाना है। जब प्रकाश की किरणें तिरछी आपतन के साथ प्रवेश करती है तो उनका मार्ग दर्शाते हुए एक किरण आरेख बने हवा से पानी में। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन हवा से पानी में बनाना है। उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों की स्थिति क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र के गुण है वो क्या है, और लघुपतन से आप क्या समझते हैं। दैनिक जीवन में कोई 4 गतिविधियां सुझाए जो पर्यावरण के अनुकूल हो। सेक्शन सी है, क्या होता है जब जिंक धातु को कॉपर सल्फेट घोल में मिलाया जाता है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में जिंक धातु मिलाई जाती है, 3 नंबर का क्वेश्चन है ये भी। हाँ, फिर देखिएगा, अब देखिएगा थोड़े क्वेश्चन बचे हैं सिर्फ आपके लिए। अथवा में आप ये भी कर सकते हो, दोनों में से एक करना, आपको निम्नलिखित में से प्रत्येक उदाहरण देकर समझाना है। संयोजन विस्थापन, ठीक है, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पादप हार्मोन से आप क्या समझते हैं कि 2 पादप हार्मोनों के नाम बताने, एक एक कार्य लिखना है। ठीक है, 1+1+1 मतलब तीनों के 1 नंबर मिलेंगे। और इसमें मानव में अग्र मस्तिष्क के विभिन्न भागों के नाम लिखोगे तो 1 नंबर, कार्य लिखोगे तो 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, मेंडल के द्विव संकरण को समझाना है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। मेंडल द्वारा प्रतिपादित प्रतिकरण के नियम को समझाना है, 3 नंबर का क्वेश्चन ये भी। फिर है आपका 19 नंबर के हैं, इसमें 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, हमें वर्षा के बाद ही आकाश में इंद्रधनुष क्यों दिखाई देता है, तो वो बताना इसका कारण। अथवा में आप ये भी कर सकते हो, टेंडल प्रभाव किसे कहते हैं, तारे टिमटिमाते क्यों प्रतीत होते हैं, इसको है आपको लिखना है। ठीक है, फिर आप इस सेक्शन डी को भी हैं कर सकते हो इसी प्रकार, और मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा उसमें बता दूंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप देख लें एक बार, और बाकी PDF टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और इन क्वेश्चनों को भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।